मुजल्ला कर रहे थे। इश्के नबी के जाम को पीने में मस्त हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआ से नवाज दीजिएगा। हाजी अब्दुल वही साहब तशरीफ़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वो निगाहें जिन्होंने रोज़े रसूल की ज़ियारत की है। और यहाँ पर हाजी हाफिज़ शाहिद जमाल साहब, हाजी हाफिज़ फ़रीद आलम साहब, ये तमाम तर हफ़ाज़ इकराम तशरीफ़ रखते हैं। इनकी निगाहों ने भी रोज़े रसूल की ज़ियारत की है। तो एक शेर पढ़ता हूँ, दुआओं के साथ मुलाहिज़ा करें। इश्के नबी के जाम को पीने में मस्त गए, हसरत थी मौत की जिसको जीने में मस्त गए। इश्के नबी के जाम को पीने में मस्त गए, हसरत थी मौत की जिसको जीने में मस्त गए। और दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, झाड़ू लगाकर कोई मदीने में मस्त गए। दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, झाड़ू लगाकर कोई मदीने में मस्त गए। झाड़ू लगाकर कोई मदीने में मस्त गए। और ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है। इनकी दरे हुजूर पे सुनवाई बहुत है। और आलिम हो चाहे शोहरा कहते गए सब यही, आलिम हो चाहे शोहरा कहते गए सब यही। आला हजरत के शेर में गहराई बहुत है। आलिम हो चाहे शोहरा कहते गए सब यही, आला हजरत के शेर में गहराई बहुत है। और सनद गुलामी के लिए कादरी बन जा, सनद गुलामी के लिए कादरी बन जा, तू पहले ख्वाजे अजमेर जन्नती बन जा। और हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, हसद की आग में जलने से फायदा क्या है। रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा, हसद की आग में जलने से फायदा क्या है। रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। आइए हजरात, बहुत देर से आप हजरात नातो मनकबत के अशार समात कर रहे थे। आप हजरात को खिताबत की दुनिया की तरफ ले चलता हूँ। इस वक्त हमारे और आपके दरमियान मौजूद खतीब नौजवान, वाइस हक बयान, आलिम आयत कुरान, असीर हुजूर ताजुश शरिया हजरत मौलाना रिजवान कैफी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि वह तशरीफ लाए और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामाईन के दिलों को महजूज फरमाए। आइए उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे इमामे हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना रिजवान कैफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम व अहले ईमान, सामईन एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व उसूलिहि व फ़ुरूइहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज का ये नूरानी इजलास बनाम ज़िक्र शुहदाए करबला व बयातगारी हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहिर्रहमा, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए आपकी समाअत की दहलीज़ महब्बत पर हाजिर आया और बड़ी तेज़ी के साथ अक़ीदत के चंद कलिमात पेश करके रुखसत हो जाऊँगा। आइए, कुछ अर्ज़ मारूज़ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं, बल्कि ज़रूरी व लाज़मी समझता हूँ कि हम और आप सबसे पहले यक ज़ुबान यक ख्याल होकर अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजेदार रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर जाने नूर शाफ़िए यौमन नुशूर नूरुन अला नूर सरवरी कायनात फ़ख्रे मौजूदात जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह बेकसपनाह में नदरान ए दरूद शरीफ पेश कर ले पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और दिला के गुस्ले छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ले छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ले छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। मुझे लहद में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। नकीरों मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहिर्रहमा के चहल्लुम शरीफ की निस्बत से रचाया और सजाया गया है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमा ले कि करते हुए दीन की खिदमत चले गए, दिल दिल में लिए नबी की मोहब्बत चले गए, दिल में लिए नबी की मोहब्बत चले गए, करते हुए वो दीन की खिदमत चले गए। दिल में लिए नबी की मोहब्बत चले गए, करते हुए वो दीन की खिदमत चले गए। और पूछते क्या हो हमसे अज़मते मुफ्ती रजब अली, पूछते क्या हो हमसे अज़मते मुफ्ती रजब अली, 40 रोज कबल ही वो जन्नत चले गए,
पूछते क्या हो हमसे अजमत मुफ्ती रजब अली। दिल में लिए नबी की मोहब्बत चले गए, करते हुए वो दीन की खिदमत चले गए। पूछते क्यों हो हमसे अजमत मुफ्ती रजब अली, 40 रोज कबले ही वो जन्नत चले गए। हजरात गिरामी, तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी देर सैयदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और फिर माबाद करबला जो वाक़यात रूनुमा हुए थे उन पर रोशनी डालने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब ताला कुरान में फरमाता है, जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी समझने का शऊर नहीं। हजराती गिरामी, कुरान की ये आयत मुबारका हयात शुहदा की गवाही दे रही है। अब जरा गौर कीजिए, शहीदों का दर्जा नबियों से कम है। गोया शहीद नबी के मुकाबले में अदना हुए और नबी आला है, और कुरान अदना को जिंदा कह रहा है, तो फिर आला का आलम क्या होगा? फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा? नबी तो बदरजे औला जिंदा है। कुरान की इस आयत मुबारका से हयात अंबिया का मसला भी हल हो गया, हयात शुहदा का मसला भी हल हो गया। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत का मुत्तफिका अकीदा है कि नबी जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। इसीलिए मेरे इमाम बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात गिरामी, हम अपने नबी को सिर्फ जिंदा ही नहीं मानते बल्कि जिंदगी बख्शने वाला भी मानते हैं। कुरान कह रहा है कि शहीदों को मुर्दा न कहो, इसलिए कि मुर्दा वो होता है जिसमें न देने की सलाहियत होती है और न ही लेने की, और शहीद देते भी हैं और लेते भी हैं। तो फिर बताओ मुर्दा कैसे हो सकते हैं? लेकिन कुछ लोग मुर्दा कहते हैं। कहने दीजिए, इसलिए कि वो खुद ही मुर्दा है। अगर मुर्दा न होते तो जिंदों को मुर्दा क्यों कहते, जिंदों को मुर्दा क्यों लिखते? हजरात, अब हो सकता था किसी बदबख्त के जहन में ये बात पैदा हो कि कुरान तो शहीदों को मुर्दा कहने से रोक रहा है, मुर्दा कहने पर पाबंदी लगा रहा है, लेकिन मुर्दा सोचने और समझने से नहीं रोक रहा है। लिहाजा मुर्दा सोचा जा सकता है, मुर्दा तसव्वुर किया जा सकता है। अरे कुरान ने तो इस होने वाले एतराज का भी दिफा कर दिया। कुरान पुकार उठा, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के पास रिश्ते पाते हैं। हजरात गिरामी, तो खुलासा कलाम ये है कि शहीदों को न मुर्दा कहा जा सकता है, न मुर्दा तसव्वुर किया जा सकता है। अब आप जहन नशीन कर ले, हम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारे रसूल जिंदा, इश्क रसूल में जान कुर्बान करने वाले जिंदा, रसूल का कानून जिंदा। इसीलिए तो हम जिंदों की बातें किया करते हैं। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। हजरत गिरामी, तो सैयदुश शुहदा हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु 5 शबानुल मुअद्दम 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी मौला-ए कायनात हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहल करीम हैं, और आपकी वालिदा मुहतरमा खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा
हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा है और आपके नाना जान सुल्तान दो जहां मालिक कौनो मकान जनाबे हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपकी नाने जान उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। मोहतरम बुजुर्गों, हम उमर साथियों, अजीज बच्चों, तो जिनकी निस्बत इतनी बुलंद हो उनकी रिफअत शान का भला क्या कहना। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लामिया। तो अब इस तफसील से ये बात वाज़ेह हो गई कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकद्दस नवासे को दिलो जान से चाहते थे। सरकार वाजिबुल एहतराम और सैयदना इमाम अली मकाम की दास्ताने मोहब्बत सुनकर रूह भड़क उठती है, दिल बाग बाग हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया कि छोटा बच्चा कहाँ है। सरकार इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और आपकी आगोश मोहब्बत में बैठ गए और अपनी उंगलियां सरकार की दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दी और फिर सरकार ने उनका मुंह खोलकर बोसा लिया और फिर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। हजरात, ये इसी मोहब्बत और इसी दुआओं का नतीजा है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी आपसे हद दर्जा मोहब्बत फरमाया करते थे। वो अपनी जान पर तकलीफ तो बर्दाश्त कर लेते थे मगर सैयदना इमाम अली मकाम को रंजीदा देखना गवारा न कर सकते थे। जैसा कि इस वाक़ये से जाहिर है, एक मर्तबा एक आराबी बारगाही रिसालत में हिरनी का एक बच्चा लेकर हाजिर हुआ। उसी वक्त हजरत इमाम हसन नाना जान की खिदमत में पहुंच गए और हिरनी का छोटा सा बच्चा देखा, उसे अपने साथ अपने घर ले आए। जब उनके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा, भाई जान, ये हिरनी का बच्चा कहाँ से लाए हो? कहा, नाना जान के पास से। इतना सुनना था, आप भी दौड़े हुए बारगाही रिसालत में हाजिर हो गए और हिरनी का बच्चा मांगने लगे। नाना जान ने हर चंदे बहलाने की कोशिश की मगर ना माने, बस अब रोने ही वाले थे। इसी असना में एक हिरनी अपना छोटा सा बच्चा लेकर हाजिर खिदमत हुई और अपनी जुबाने हाल से अर्ज़े करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा एक बच्चा इस आराबी के हाथों यहाँ आ गया है और दूसरा मैं खुद बहुक्म खुदाबंदी लेकर हाजिर हुई हूँ, क्योंकि शहजादे इसे मांग रहे थे और मेरा दिल ये गवारा नहीं कर सकता था कि वो रो दे। अगर वो रो देते तो अर्श के फरिश्तों के दिल दहल जाते। अल्लाहु अकबर। हजरात, तो अभी आपने मोहब्बत की एक झलक देखी है, अब समाअत कीजिए मोहब्बत की मेराज। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम के साथ एक गली से गुजर रहे थे। एक जगह मेरे आका ने चंद बच्चों को खेलते हुए देखा। उनमें से एक बच्चे को अपनी आगोश मोहब्बत में उठाकर खूब प्यार किया। ये देखकर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है?
इस बच्चे पर इतनी शफकत क्यों की जा रही है? सरकार फरमाते हैं मैंने एक मर्तबा इस बच्चे को हुसैन के कदमों की खाक अपनी आंखों में डालते हुए देखा था। मुझे उस रोज से इस बच्चे से हद दर्जा मोहब्बत हो गई है। मैं क़यामत के रोज इसकी और इसके वालिदैन की शफाअत करूंगा। हज़रात, ये इसी मोहब्बत का करिश्मा है। जैसा कि सरकार फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब हुआ मेरे दोस्तों? अरे मतलब ये हुआ, सरकार फरमाते हैं कि मुझे हुसैन से जुदा करके समझने की कोशिश मत करो, या हुसैन को मुझसे अलग करके समझने की कोशिश मत करो। गोया हुसैन की मजलिस मेरी मजलिस है, हुसैन की महफिल मेरी महफिल है, हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है, हुसैन से अकीदत मुझसे अकीदत है, हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है, हुसैन से उल्फत मुझसे उल्फत है, और हुसैन से अदावत मुझसे अदावत है, हुसैन से बगावत मुझसे बगावत है, हुसैन से नफरत मुझसे नफरत है। हजरात, ये मेरी लफ्ज़ी नहीं है बल्कि हदीस पाक की तर्जमानी है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, आका फरमाते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नत बनाया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सरकार सुभान अल्लाह, फरमाते हैं माशाअल्लाह। जिसने मुझसे हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी की अल्लाह ने उसका ठिकाना दोज़ख बनाया है। हजरात, अभी वाज़ेह तौर पर यह बात आपकी समझ में न आ रही होगी कि आखिरकार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत क्यों फरमाया करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब करबला की दास्ताने मोहब्बत आपके सामने पेश की जाएगी तो आप खुद ही पुकार उठेंगे, करते थे क्यों रसूल मोहब्बत हुसैन से, अक़दा खुला ये मार गए करबला के बाद। सुभान अल्लाह, हजरत सुभान गिरामी अल्लाह, बेशक। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को बचपन ही में मालूम हो गया था कि मुझे जामे शहादत नोश करना है, मगर आप कभी इस खबर से खौफजदा या परेशान न हुए, बल्कि हर आने वाली घड़ी का खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते रहे। हजरत सैयदा उम्मे फजल रदी अल्लाह अन्हा बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुई, और हाजिर होने के बाद सैयदना इमाम अली मकाम को आपकी आगोश मोहब्बत पे रख दिया। फिर आप फरमाती हैं मैं क्या देखती हूँ, कौनैन को मुस्कुराहट देने वाले आका की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सरकार माजरा क्या है, आपकी आंखों से आंसू क्यों रवा हो गए। सरकार फरमाते हैं अतानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा फ़क़ुल्तु हाज़ा क़ाल नअम व अतानी बितुरबतिन हमारा। सरकार फरमाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर मुझे खबर दी है बेशक मेरी उम्मत मेरे इस फर्जंद को शहीद कर देगी। हजरत उम्मुल फज़ल ने अर्ज़ किया सरकार इसको, सरकार फरमाते हैं हाँ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसकी शहादत गाह की सुर्ख मिट्टी भी लाए हैं। शहादत पाक के हस्ती जिंदा ओ जावेद होती है, ये रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। हजरात गिरामी, अब मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक करबला की धरती पर 10वीं मुहर्रमुल हराम को सैयदना इमाम अली मकाम ने जामे शहादत नोश फरमा लिया है। यजीदियों ने इमाम अली मकाम के सरे अनवर को जसद अतहर से जुदा कर दिया। अब खानदान रिसालत के एक एक फर्द को
कत्ल कर लेने के बाद भी यजीदियों का कलेजा ठंडा न हुआ, इंतकाम की आग सर्द न हुई। उन जालिमों ने सैयदना इमाम अली मकाम के जसद अतहर और आपके जानिसार रुफका की लाशों पर घोड़े दौड़ाए। घोड़ों की टाप से शहजादगानी रसूल के नाजुक जिस्मों को रौंद डाला गया। हजरात, ये नाजुक जिस्म पहले ही से तेगो तीर से छल्ली हो चुके थे, मजीद जुल्म सितम किया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम की लाश से गुजरी तो इंतहाई दर्द कर्ब के साथ रोते हुए मदीने की तरफ रुख करके पुकारा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, नाना जान आप पर अल्लाह और मलाइका का सलाम नाजिल हो। नाना जान इमाम अली मकाम मैदान करबला में बेगौरो कफन पड़े हुए हैं, खून में डूबे हुए हैं, तमाम आज़ा टुकड़े टुकड़े हैं। आपके शहजादों को शहीद कर दिया गया, हवा उनकी लाश पे खाक उड़ा रही है। नाना जान आपकी बेटियां कैद में है, हमारा सारा सामान छीन लिया गया, हमारे खेमों में आग लगा दी गई। नाना जान आपका घराना खुले आसमान तले रात गुजार रहा है। हजरते सैयदा ज़ैनब की ये दर्द भरी पुकार सुनकर हर कोई रोने और चीखने लगा। अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद 11 मुहर्रमुल हराम की सुबह खानदान अहले बैत के अफराद को कैदी बनाकर कूफा इब्ने ज़ियाद के पास रवाना कर दिया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत सैयदना इमाम अली मकाम का सरे अनवर कूफा पहुंचा और फिर भरे दरबार में इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त में रखा गया तो उस वक्त बदबख्त इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो आपके लबहे मुबारक पर मारने लगा। सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने अरकम निहायत बूढ़े जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उसकी इस गुस्ताखी को देखकर तड़प गए। इरशाद फरमाया, ए नालायक, छड़ी हटा ले। मैंने अल्लाह के नबी को बारहा देखा है कि वो इन लबहे मुबारक को चूमा करते थे और फिर ज़ारो कतार रोने लगे। हजरात, इतना सुनने के बाद बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने कहा, खुदा तुझे खूब रुलाए, अगर तू बूढ़ा ना होता और तेरी अक्ल खराब ना हो गई होती तो मैं तेरी गर्दन मार देता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम वहां से उठे और ये कहते हुए चले गए, अफसोस है तुझ पर कि तुझे मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल आ गया मगर अपने नबी की निस्बत का ख्याल नहीं आया। अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने अहले बैत अतहार की पाक दामन इफ़्फ़त मआब मस्तूरात का काफिला कूफे के बाजारों और गलियों से घुमाया और फिराया और इस तरीके से अपनी बेगैरती और बेहयाई का मुजाहिरा किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत सैयदना इमाम अली मकाम का सरे अनवर और अहले बैत अतहार की पाक दामन इफ़्फ़त मआब मस्तूरात का काफिला कूफे के बाजारों और गलियों से गुजरा तो कूफे वाले अपने घरों की छतों पर चढ़कर रोने और पीटने लगे। हजरत इमाम अली मकाम की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब उन्हें देखा तो इरशाद फरमाया, ऐ कूफा वालो, तुम ही वो लोग हो ना जिसने मेरे भाई हुसैन को खुतूत भेजकर बुलवाया था और जानो माल निछावर करने की बातें की थी और जब मेरा भाई यहाँ आया तो तुमने बेवफाई की और अब रोते और पीटते हो। अरे मैं तुम्हारे खिलाफ दुआ करती हूँ, तुम हमेशा रोते और पीटते रहोगे। हजरत सैयदा ज़ैनब की जुबान से निकले हुए कलेमात अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल और ऐसे मुस्तजाब हुए, आज भी एक गिरोह है जो रोता और पीटता रहता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इसके बाद अहले बैत के अफराद को कैदी बनाकर दमिश्क यजीद के पास रवाना कर दिया गया। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब सिर्रुश शहरतैन में लिखते हैं कि यजीदी जब इमाम अली मकाम का सरे अनवर लेकर शाम की तरफ बढ़े और जब वो एक मकाम पर नबीज पीने के लिए बैठे तो कुदरत इलाही से एक आहीनी कलम जाहिर हुआ
जिसने खून से ये इबारत लिखी, अतरजु उम्मतन क़तलत हुसैना शफाअतु जद्दिही यौमल हिसाबी। क्या इमाम आली मकाम के कातिल ये उम्मीद रखते हैं कि क़यामत के रोज उनके नाना उनकी शफाअत करेंगे? अल्लाहु अकबर। असीरान करबला का काफिला आगे की तरफ रवा दवा है, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। चलते चलते शाम हो गई, चुनांचे पड़ाव का फैसला किया गया और पड़ाव की जगह के करीब ही एक गिरजा घर था। उस गिरजा घर में एक ज़ईफुल उम्र ईसाई राहिब रहा करता था। उसे जब मालूम हुआ कि काफिले वाले अपने पैगंबर के नवासे और उनके असहाब के सर लेकर जा रहे हैं, तो वो काफिले के अमीर के पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भर की कमाई 10,000 दीनार दूंगा, बस शर्त इतनी है, एक रात के लिए ये सरे अनवर मुझे दे दो। हजरत गिरामी, अब यजीदी अमीर ने उस शर्त को मंजूर कर लिया और इमाम आली मकाम का सरे अनवर उसे दे दिया। अब वो राहिब इमाम आली मकाम का सरे अनवर लेकर गिरजा घर के अंदर चला गया और फिर उसे खुशबूदार पानी से धोया, खुशबू लगाई और फिर खूबसूरत गिलाफ में एक ऊंची जगह पर रखकर सारी रात इमाम आली मकाम के सरे अनवर के सामने हाथ बांध कर खड़ा रहा, जियारत में मसरूफ रहा। अब राहिब कहता है, इमाम आली मकाम के सरे अनवर से नूर की शुआएं उठकर अर्शे मुअल्ला तक जारी है, नूर का हाला सरे अक़दस का तवाफ कर रहा है। अब जब उसने ये कैफियत देखी, ये मंजर देखा, तो सारी रात मोहब्बत हुसैन में आंसू बहाता रहा। अब जो ही सुबह हुई तो उसकी जुबान पर कलमे तय्यबा जारी था। हजरात, अब यूं समझ ले कि उस राहिब ने मोहब्बत हुसैन में अपनी जिंदगी भर की दौलत को कुर्बान कर दिया, तो उसके एवज में अल्लाह ने उसे ईमान की लाजवाल और अनमोल दौलत से माला माल फरमा दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यजीदियों का जुल्म सितम बस इतने ही तक महदूद नहीं था, बल्कि मजीद बढ़ता चला गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब तारीखुल खुलफा में लिखते हैं कि यजीद को जब मालूम हुआ कि अहले मदीना ने मेरी बैअत तोड़ दी है, तो बदबख्त यजीद ने एक बड़ा लश्कर भेजकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करवा दिया। खूब लूट मार की। मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक नमाजें न हुई, मगर जब भी नमाज का वक्त होता, कब्र रसूल से अज़ान व इकामत की आवाजें सुनाई देती थी। हजार सहाबा उन यजीदी लश्करियों के हाथों शहीद किए गए। मुसलमान लड़कियों के साथ जिना बिल जबर किया गया। ये सब यजीद के हुक्म पर किया गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हंज़ला फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, हमने यजीद पर हमले की तैयारी उस वक्त शुरू कर दी जब हमको यकीन हो गया कि अब आसमान से पत्थरों की बारिशें होंगी, क्योंकि फिस्क व फुजूर का आलम ये था, फिस्क व फुजूर का माहौल ये था। लोग अपनी माँ और बहनों से, अपनी बेटियों से निकाह कर रहे थे, शराबें पी जा रही थी, लोगों ने नमाजें तर्क कर दी थी। हजरात, अब उसी तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती आगे लिखते हैं, इसके बाद बदबख्त यजीद ने मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला करवा दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के लश्कर ने इसका मुकाबला किया। 64 हिजरी की ये बात है। उन जालिमों ने, उन यजीदी कुत्तों ने काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ और उस दुम्बे का सींग जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में जन्नत से भेजा गया था, वो काबे की छत पे आवेजा था, वो सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो गया। अल्लाहु अकबर। हजरात, ये हमला जारी था। अचानक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को ये खबर पहुंची कि यजीद मुल्क शाम में मर गया है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने यजीदी लश्करियों को मुखातब करके फरमाया, ओ शामियों, तुम्हारा गुमराह करने वाला यजीद मर गया है। अब जब ये खबर शामी लश्कर में आम हुई, तमाम लश्कर भाग खड़ा हुआ और सख्त जिल्लत उठाई। हजरात गिरामी, अब मौजूदा दौर में कुछ यजीदी ज़हनो फिक्र रखने वाले अफराद भी हैं जो इस तरीके के ख्यालो फिक्र का इजहार करते हैं
इस तरीके की बातें करते हैं कि जितना भी जुल्म हुआ वो सब इब्ने जियाद और यजीदी फौज ने किया, उसमें यजीद का कोई कसूर न था। मैं उन जालिमों से पूछना चाहता हूं कि अगर इसमें यजीद का कोई कसूर न था तो यजीद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के कूफा पहुंचने पर उस वक्त के कूफा के गवर्नर सहाबी रसूल हजरत नुमान इब्ने बशीर को कूफे की गवर्नरी से माजूल क्यों करवाया? यजीद अगर अच्छा आदमी था तो उसने इमाम आली मकाम के क़िसास में इब्ने जियाद को कत्ल करने का हुक्म क्यों न दिया, बल्कि सजा देना तो दरकिनार ओहदे से भी न हटाया। यजीद अगर अच्छा आदमी था तो उसने घराने अहले बैत से मुआफी क्यों नहीं मांगी? यजीद अगर अच्छा आदमी था तो उसने अहले बैत रसूल की पाक दामन और इफ्फत माफ खातून को कैदी बनाकर क्यों रखा? यजीद अगर अच्छा आदमी था तो उसने मक्कतुल मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा पर हमला क्यों करवाया? यजीद अगर अच्छा आदमी था तो उलमाई इस्लाम इमाम जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा इब्ने जौजी, अल्लामा इब्ने हजर मक्की, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, हजरत अल्लामा महमूद आलौसी रहमहुमुल्लाह ने उसे जालिम जाबिर फासिक फाजिर और इमाम आली मकाम का कातिल क्यों लिखा? मालूम हुआ कि यजीद इमाम आली मकाम के कत्ल पर राजी था। जितना भी जुल्म हुआ वो सब यजीद के हुक्म पर हुआ। हजरात गिरामी, अब चलते चलते करबला से मिलने वाले कुछ पैगाम आप तक पहुंचाकर अपनी बातें मुकम्मल करना चाहता हूं। हजरात गिरामी, हजरत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी खुलफाए राशिदीन और हजरत अमीर मुआविया की मुखालिफत न की और ना ही कभी उनके खिलाफ तलवारें उठाई। इससे हमें ये मालूम हुआ कि अहले हक के साथ ताउन करना चाहिए, बातिल की भरपूर मुखालिफत मुजम्मत करनी चाहिए। हजरत इमाम अली मकाम ने करबला जाने से कबल सहाबाई किराम से मशवरा लिया और रास्ते में अपने असहाब से भी मशवरा लेते रहे। इससे हमें ये दर्स मिलता है कि कोई भी काम अंजाम देने जाएं तो पहले मुसलमानों से मशवरा करना चाहिए। ये सुन्नती रसूल है, ये सुन्नत सहाबा है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम अली मकाम ने यजीद का डट कर मुकाबला किया, बाकी सहाबा ने रुखसत पर अमल किया। इससे हमें ये मालूम हुआ कि जिसका जितना बड़ा मर्तबा होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हुआ करती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम आली मकाम अगर हरमैन तय्यबैन में ही ऐलान जंग कर देते तो हरमैन तय्यबैन का बच्चा बच्चा आपके साथ होता, मगर आपने हरमैन तय्यबैन से बाहर निकलकर यजीद का मुकाबला किया। इससे हमें यह मालूम हुआ कि हरमैन तय्यबैन में खून बहाना ये सख्त बेअदबी है। हजरात गिरामी, हजरत इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा पेश किया। प्यारों को शहीद होता देखकर नौहा और नाशुक्री न की। इससे हमें ये मालूम हुआ कि मुश्किल के वक्त रोने चिल्लाने और शिकवा शिकायत से कुछ हाथ नहीं आता, बल्कि मुश्किल के वक्त जिक्रुल्लाह की कसरत करनी चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में मैदान जंग में भी नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी और हमें ये पैगाम दे दिया, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, कैसा ही कठिन मौका आ जाए हरगिज नमाज न छोड़ना। रिश्ता खुदा से अहले वफा तोड़ते नहीं, शहीद हो जाते हैं मगर नमाज छोड़ते नहीं। बेशक बेशक। हजरात गिरामी, हमें तारीख में इमाम अली मकाम का बड़ा ही प्यारा कौल मिलता है। आप फरमाते हैं, मुझे जन्नत से ज्यादा अजीज नमाज है, क्योंकि जन्नत में मेरी रजा है, नमाज में मेरे रब की रजा है। इन्हीं कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।